नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है अपने ही हाई क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जिसका नाम है वेन आरेख का पार्ट 2 लेके आए हैं। रीजनिंग का चैप्टर है वेन आरेख। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा क्या था, उसमें केवल पढ़ा था बस ऐसे 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 ये कुछ आल लोग होते हैं, उसको हमने पार्ट फर्स्ट में इस तरीके के आरेख हमको छांटने वाला था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है पार्ट 1 में, और बहुत ही धमाकेदार पढ़ा है। और अब इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें पार्ट 2 में ये पढ़ेंगे कि 50 विद्यार्थी होंगे, कोई अंग्रेजी पढ़ता होगा, कोई गणित पढ़ता होगा। तो ये पता करेंगे क्लास में अगर 50 हैं तो उसमें कितने लोग दोनों विषय पढ़ेंगे या कितने लोग दोनों विषय नहीं पढ़ेंगे। तो चलते हैं इस सवाल की ओर एक बार फिर धमाके से, और वीडियो अंत तक देखिए और दबा के शेयर करिए मेरे वीडियो को, ठीक साथियों, और सभी लोग को बताइए। तो देखिए कि पहला सवाल क्या कह रहा है, आप सवाल को जरा समझना। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अपने पास टोटल हैं कितने? 50 व्यक्ति। 50 व्यक्ति में से 7 तो कोई विषय नहीं पढ़ा, अर्थात 7 में हटाओ इसे, बच्चे आपके पास कितने? 43 बच्चे, 43 लोग आपके पास बच्चे। तो अब क्या कह रहा है, 50 लोग कोई विषय नहीं पढ़ते और 28 विद्यार्थी हैं जो मैथ पढ़ते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम 28 जो हैं वो मैथ पढ़ते हैं। मैथ वाले कितने हैं आपके पास? 28। फिर कह रहा है कि और पढ़ते हैं, ठीक, विषय नहीं पढ़ते हैं, और 28 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं तथा 23 विद्यार्थी जो हैं, 23 विद्यार्थी ये जो हैं वो इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश वाले आपके पास कितने होंगे? 23। ये आपको क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि 23 इंग्लिश पढ़ते हैं और 28 मैथ पढ़ते हैं, तो आपके टोटल पढ़ने वाली संख्या कितनी हो गई? आप जोड़ सकते हैं, 51 हो गई। 51 हो गई आपके। 8 3 11 2 2 4 1 5 51 हो गई। और क्या बोल रहा है? तो कई रहा विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं। तो अब आपको क्या देखना है, तो बताइए इनमें से कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। तो अब देखिए आपके पास टोटल कितने? 43 विद्यार्थियों में से 51 हो गए। 51 में से कुछ ऐसे होंगे जो दोनों विषय, अर्थात 8 विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। आपका पहला आंसर आ चुका है। दबा के लाइक करिए साथियों, दबा के। तो पहला आंसर आपका 8, तो पहला आंसर आपका 8, तो नंबर 1 का आंसर 8, ठीक। ये आप समझ में। नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित पढ़ते हैं। अब केवल गणित पढ़ने वाले में कुछ अंग्रेजी भी तो पढ़ते होंगे, तो अब उनको हम ये 28 से -8 करेंगे बराबर 20 बचेगा। तो हमें ये भी पता चल गया कि अपने पास 20 विद्यार्थी जो 20 विद्यार्थी हैं ये केवल मैथ पढ़ते हैं। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। चलिए अब दूसरा सवाल किया, तीसरे नंबर की बात करेंगे। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। केवल अंग्रेजी वाले कितने होंगे? अब देखिए 23 से -8 करेंगे तो कितना आपके पास बचेगा? अर्थात 15। तो आपको इस तीनों सवाल का आंसर यहाँ समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट करिए। फिर हम चलते हैं एक और ही ज़बरदस्त, जो आपके यूपी पुलिस 2018 के पार्ट सेकेंड, मतलब 18 तारीख का सेकेंड पार्टी में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है, ठीक साथियों। बस थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज हमने चेंज की है, बाकी पूरा इसी तरीके का सवाल आया था। चलिए आपने उसको नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ से बोर्ड को साफ कर देता हूँ, आप सवाल भी नोट कर लीजिए पहले मिनट के, ठीक है। इसमें साथियों क्या कह रहा है कि ऐसे कितने, पहले देखिए आप एक बात समझिए, इस तरीके के सवाल में क्या क्या लिखा है। जो यमला है ये इस गोले के अंदर है, ये यमला है वो इस गोले के अंदर है, और जो पगला भाई साहब हैं वो इस गोले के अंदर हैं, और जो इनको दीवाना है वो इस गोले के अंदर है। ये 3 आदमी जो हैं, यमला, पगला अर्थात दीवाना, तीनों अपने अपने भाग के साथ हैं। तो
तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस सवाल को क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। ऐसे कितने यमला हैं जो पगला के साथ साथ दीवाने भी हैं। तो ऐसे कितने यमला हैं जो पगला के साथ साथ दीवाने। देखो ये 17 की अगर हम बात करें तो ये 17 जो होगा ये बीच में था सेंटर पॉइंट, ये सभी के साथ समझौता कर रहा है। तो हम क्या जानेंगे कि ये 17 जो है अर्थात यमला भी है, पगला भी है और दीवाना भी है। तो पहला आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे 17। अब दूसरी बात करेंगे, ऐसे कितने पगला हैं, ऐसे कितने पगला हैं। दूसरा सवाल, ऐसे कितने पगला हैं जो दीवाने तो हैं लेकिन यमला नहीं। ऐसे कितने पगला हैं जो दीवाने तो हैं पर यमला नहीं। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए 13, ये क्या है, 13 ये है कि जो दीवाने तो हैं लेकिन यमला नहीं है। ये यमला जो है, ये देखो 13 जो हैं ये दीवाने और पगला हैं पर यमला नहीं जा रहा है। यमला वाला कोला यहाँ से देखिए साथी, एक एक बारीकी समझाएंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आप इसको पूरा जरूर देखिए और लास्ट तक देखिए, और इसके पहले वाले भी इम्पोर्टेंट है, इसके पार्ट 1 में वो भी आपको समझना है। तो ये देखिए ये जो 13 है, ये 13 क्या कहता दर्शा रहा है कि भाई हम तो दीवाना हने और पगला ने पर हम यमला नहीं हने। तो यमला नहीं है तो अब क्या करिए उसको 13, आंसर 13 इसका आ गया। अब दूसरी बात एक और कह रहा है, ऐसे कितने यमला हैं। हाँ, अब एक बात आपको समझ में आए कि 17 को क्यों नहीं दिया, क्योंकि 17 सब, लेकिन 17 एक बात आपको समझाएं, उसने कहा है कि दीवाने ना होना, यमला नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। तो क्या 17 यमला में आ रहा है? 17 यमला में आ रहा है साथियों, इसीलिए हम 17 का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे होते हैं 17 का प्रयोग कर देते हैं, वही जगह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब देखते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल में, तीसरे नंबर टाइप में क्या आएगा ये देखते हैं। तीसरे में क्या आएगा, ऐसे कितने यमला हैं, ऐसे कितने यमला हैं जो पगला तो हैं पर दीवाने। पगला हैं पर ये दीवाना वाली बात नहीं कि भाई यमला हो पगला हो पर दीवाना ना हो तो मुझको चलेगा, इसने कहा ऐसा है। तो अब उसके बेस पे हम उसको देखेंगे। तो देखिए ये दीवाने हिन तक गए हैं, लेकिन ये 5 वाला जो बंदा है, ये 5 वाला जो बंदा है ये यमलो है और पगलो है, ये यमलो है और पगलो है। तो यमला पगला वाली बात हिन पर चली गई। तो अब यह कितना लिख सका था ना भाई, 5 लिख सका था आपका यह क्वेश्चन। अब अगर आपसे कई दिन जाए एक बात आपसे कही जाए, आप लोग बताएंगे, इसका एक हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा नहीं है, लग रहा हाँ नहीं लिखा है। तो आप देखते बताएंगे ऐसे कितने यमला हैं जो दीवाना तो हैं पर पगला नहीं है। सुनना क्वेश्चन, ऐसे कितने यमला हैं जो दीवाना तो हैं पर पगला नहीं है। तो आप अब इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये आप समझ चुके हैं। फिर हम एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ऐसे कितने यमला हैं जो दीवाना तो हैं पर पगला नहीं है, पर पगला नहीं है। तो इसका आप आंसर कमेंट में। अब आगे चलते हैं, इसका कौन सा क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कह रहा है केवल यमला पगला दीवाना होने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या। केवल यमला पगला और केवल यमला पगला और दीवाना होने वाले। अब केवल की बात करते तो बंदा एक काउंट हो, मतलब जो होगा उसमें वही, अर्थात देखो केवल पगला कितने हैं भाई, 8 हैं। और केवल क्या है, यमला भी आपके पास 10 हैं। और केवल दीवाना आपके पास कितने, 20 हैं। अब आपसे पूछिएगा केवल यमला पगला दीवाना, केवल यमला पगला दीवाना व्यक्तियों की कुल व्यक्तियों की संख्या है। कुल व्यक्तियों आपकी संख्या कितनी हो गई, 10 10 38 बराबर 38 आपका, ये आपका 38 आपका आंसर आ चुका है। कृपया इसको लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, दबा के इसको लाइक करिए और शेयर करिए जरूर साथियों, क्योंकि अधिकतर इसको जाने। तो आपको ये आंसर और समझ में आ चुका होगा, इसका 38 आंसर आ चुका है। अब एक बात और कहने हैं कि इसको आराम से करिए, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए उसका जो होगा वो अगले ही वीडियो में बता दूंगा। तो साथियों
चलते हैं अपनी वाणी को विराम देते हुए। अब मिलेंगे इसका अगले पार्ट, क्या अगले ही चैप्टर मिलेंगे, जो इससे ही धमाकेदार होने वाला बहुत ही अच्छा चैप्टर होगा, जिसको हम अगले में बताएंगे। साथियों ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।